पहले महिलाओं के लिए, फिर युवाओं के लिए और अब अन्नदाताओं के लिए मैथिली ठाकुर ने सदन के भीतर बड़ी मांग उठा दी है अपनी सरकार के सामने। मैथिली ठाकुर ने ये कहा है कि किसानों के अच्छे दिन लाने के लिए उन्हें ये कदम उठाना है। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। बिहार की सबसे छोटी उम्र की बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रही हैं और एक के बाद एक अपनी ही सरकार के सामने ऐसे मुद्दे और ऐसी मांगे रख रही है जिससे साफ हो जाता है कि मैथिली ठाकुर का आखिर प्रदेश के विकास के लिए और हर एक वर्ग के विकास के लिए विजन कैसा है। दरअसल बिहार में इन दिनों बजट सत्र चल रहा है और सेशन में जब भी बोल रही हैं मैथिली ठाकुर सदन के भीतर खड़ी होकर, तब अपनी सरकार के सामने वो हर एक वर्ग के विकास के लिए मांग उठाती नजर आ रही है। और अब मैथिली ठाकुर ने अन्नदाताओं के लिए यानी कि किसानों के लिए बड़ी मांग उठा दी है और अगर इस पर काम होता है तो यकीन मानिए कि अन्नदाताओं के अच्छे दिन आने वाले हैं। देखिए, किसानों को कई समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। जब बारिश होती है, जब मौसम खराब होता है, तब ऐसे में फसल को कहां लेकर जाएं, कहां स्टोर करें, इसे लेकर काफी दिक्कत होती है। यहां तक कि बिचौलिए जिनसे सही दाम किसानों को अपनी फसल का नहीं मिल पाता क्योंकि सारा पैसा बिचौलिए खा जाते हैं। ये कई तरह की जो समस्या है, इसका सामना किसानों को करना पड़ता है। लेकिन अब सदन के भीतर मैथिली ठाकुर ने यह मांग उठाई है अपनी सरकार के सामने कि वो चाहती हैं कि उनके जिले में कृषि हाट खोला जाए, जिससे कि किसानों का जो फसल है वो बर्बाद ना हो, उसके स्टोर करने के लिए व्यवस्था की जाए और साथ ही साथ जो बिचौलिए बीच में रहकर पैसा फसलों का ले जाते हैं, कम दाम किसानों को दिया जाता है, मोटी रकम बिचौलिए अपनी पॉकेट में रख लेते हैं। इससे भी किसानों को दो चार ना होना पड़े, किसानों को परेशान ना होना पड़े। और इसी सोच के साथ उन्होंने अन्नदाताओं के लिए ये मांग अपनी सरकार के सामने रखी है कि उनके जिले में कृषि हाट खोला जाए ताकि किसानों की सहूलियत हो सके, किसानों को मदद मिल सके और वो अपनी फसल को बेचने के लिए जो मीलों दूर जाते हैं, कई किलोमीटर दूर उन्हें जाना पड़ता है, उन्हें वहां जाने से भी बचें। और उनके जिले में जब कृषि हाट होगा तो आप सोचिए कि कृषि हाट होने से उन्हें हर एक व्यवस्था उसी जगह पर अपने ही जिले में मिलेगी। ये बड़ा फैसला कह सकते हैं या फिर बड़ी मांग मैथिली ठाकुर ने सदन के भीतर खड़े होकर अपनी सरकार से मांग की है। और जाहिर तौर पर अगर इस पर सरकार फोकस करती है, सकारात्मक रुझान अगर सरकार की तरफ से इस पर देखने के लिए मिलता है, तो यकीनन किसानों के अच्छे दिन अब दूर नहीं है, क्योंकि किसानों के हित में मैथिली ठाकुर ने अपनी सरकार से ये मांग कर दी है। देखिए, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के बारे में सोचे, लेकिन जब मैथिली ठाकुर की बात आती है तब ये महिलाओं के बारे में भी सोच रही हैं, युवाओं के बारे में भी सोच रही हैं और उन लोगों के बारे में भी सोच रही हैं जो आपका हमारा पेट भरते हैं, यानी कि अन्नदाता। चाहे बारिश हो, धूप हो, सूखा पड़ा हो या फिर कैसा भी मौसम हो, हर एक मौसम में वो खेत में जाते हैं, फसल उगाते हैं और वो फसल पकती है, तब जाकर हमें और आपको अन्न मिल पाता है। अब उन्हीं के दर्द को समझा है मैथिली ठाकुर ने और यही कारण है कि उन्होंने सरकार के सामने ये बड़ी मांग रख दी है कि वो चाहती हैं कि उनके जिले में कृषि हाट स्थापित किया जाए, बनाया जाए, ताकि किसानों को फायदा हो सके। श्री मैथिली ठाकुर। माननीय अध्यक्ष जी, दरभंगा जिला अंतर्गत अलीनगर विधानसभा के क्रमशः तीनों प्रखंड घनश्यामपुर, तारडीह एवं अलीनगर में कृषि रोड मैप के तहत किसानों को बेहतर भंडारण, विपणन और उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने हेतु कृषि हाट बाजार की स्थापना हेतु मैं सरकार से मांग करती हूँ। और आप ये भी समझिए कि ये मांग सिर्फ उनके जिले के लिए नहीं है, उन्होंने कहा ब्लॉक स्तर पर भी, ब्लॉक स्तर पर ये कृषि हाट जो है उसे बनाया जाए ताकि किसानों को, चाहे वो उनके जिले का किसान हो चाहे दूसरे जिले का किसान हो, हर एक किसान को इसका फायदा मिल सके। देखिए, ये आप सब जानते हैं कि बिहार में अधिकतर लोग जो हैं वो खेती पर ही निर्भर है। बड़ी संख्या में लोग वहां पर खेती करते हैं क्योंकि वहां पर धान उगाया जाता है,
चावल की खेती की जाती है और तकरीबन 76% परिवार जो है वो खेती पर ही निर्भर होता है। ऐसे में अगर ये मांग मैथिली ठाकुर की सरकार मान लेती है तो यकीन मानिए कि किसानों को अच्छा खासा फायदा होगा और फायदे के साथ मुनाफा भी होगा, क्योंकि ये बात हर कोई जानता है कि जब बिचौलिया बीच में रहकर किसान और मार्केट के बीच में रहकर वो सौदा करवाता है तो एक मोटी रकम जो है वो किसानों की मेहनत की बिचौलिए ले जाते हैं। लेकिन इससे भी पार पाने के लिए ये जो केंद्र है, ये जो कृषि हाट होगा, वो कहीं ना कहीं हेल्प आउट करेगा किसानों को। और वो किसान जो अपनी कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत का वो फल नहीं मिल पाता या उनकी फसलों का वो दाम नहीं मिल पाता, इसी से छुटकारा पाने के लिए ये कदम जो है मैथिली ठाकुर की तरफ से उठाया गया है, ये मांग उठाई गई है। देखिए, मैथिली ठाकुर को लेकर शुरुआती दिनों में ये कहा जा रहा था कि जिनका बैकग्राउंड ही राजनीतिक नहीं है और जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती ही नहीं है, आखिर वो क्या ही राजनीति समझेंगी। लेकिन एक के बाद एक जो मांगे वो सरकार के सामने रख रही हैं, हर एक वर्ग के लिए वो ये बताता है कि मैटर नहीं करता कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, मैटर ये करता है कि आप जनता के लिए कितना काम करना चाहते हैं और आपकी मंशा कैसी है। क्योंकि मैथिली ठाकुर ने देखिए पहले महिलाओं के लिए मांग उठाई। उन्होंने कहा कि वो चाहते कि उनके ज़िले में पिंक बस सेवा शुरू हो जाए ताकि जो महिलाएं हैं उनके ज़िले की उन्हें आने जाने में दिक्कत ना हो। स्पेशली ये बस जो है महिलाओं के लिए चलाई जाती है जो सिर्फ अभी पटना तक ही सीमित है। लेकिन अगर ये मांग मान ली जाती है मैथिली ठाकुर की तो अब उनके ज़िले में भी यानी कि दरभंगा ज़िले में भी ये पिंक बस सेवा जो है वो शुरू हो जाएगी। उसके बाद मैथिली ठाकुर ने युवाओं पर भी फोकस किया। युवाओं के लिए उन्होंने ये मांग की कि वो चाहती है कि उनके ज़िले में युवाओं के लिए स्टेडियम तैयार किया जाए ताकि जो युवा खेल के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं और उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए, खेलने के लिए दूसरे जगह पर जाना पड़ता है, लंबा सफर तय करना पड़ता है, तो इसे लेकर भी मैथिली ठाकुर ने सदन के भीतर अपनी सरकार के सामने ये मांग रखी। और अब ये महत्वपूर्ण मांग जो वाकई में किसानों के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि कृषि हाट अगर बनेगा तो किसानों को कई तरह के यहाँ पर फायदे मिलने वाले हैं। जैसे कि आप देखिए बरसात के दिनों में किसानों को ये नहीं समझ में आ पाता है कि हम अपनी फसल को कहाँ पर रखें जहाँ पर वो सही तरह से रह सके। बारिश के दिनों में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है किसानों को। इसलिए अगर ये कृषि हाट बन जाता है तो ये समझिए कि यहाँ पर किसानों की फसलों के स्टोरेज के लिए भी व्यवस्था की जाएगी। जैसे कोल्ड स्टोरेज होती है जहाँ पर आप सब्जियां किसान रखते हैं या फिर तमाम अपनी फसलें रखते हैं, तो ऐसे ही अगर ये कृषि हाट बनता है तो इसमें किसानों को अपनी फसल रखने के लिए भी सहूलियत मिलेगी। वो कोल्ड स्टोरेज वहां पर तैयार किया जाएगा। तो इस तरीके से बिहार के किसानों को एक बड़ा फायदा होगा अगर बिहार की नीतीश सरकार मैथिली ठाकुर की इस मांग पर अगर कदम बढ़ाती है तो यकीनन आगे आने वाले समय में किसानों को एक बड़ा फायदा होने जा रहा है। इसी के साथ मैथिली ठाकुर ने यह भी क्लियर कर दिया है कि आखिर वो अपने जिले में क्या विजन रखती हैं विकास का, क्योंकि आप कहते हैं कि आपका जब जनप्रतिनिधि एक्टिव हो, आपका जनप्रतिनिधि जब पढ़ा लिखा हो, तब आपके मुद्दों को और आपके क्षेत्र की समस्या को कैसे रखना है ये बात बखूबी जानती है मैथिली ठाकुर। क्योंकि जब से उन्होंने जीत हासिल की है तब से देखिए, एक तो वो जमीनी स्तर पर रहकर काम करती हैं, जहां समस्या होती है वहां का दौरा करती हैं, निरीक्षण करती हैं, रियलिटी चेक करती हैं। और ये रियलिटी चेक का ही नतीजा होता है कि जब आपका नेता आपसे मिलता है, आपसे बात करता है, आपके क्षेत्र का दौरा करता है, तब वो उन समस्या को अपने सामने देखता है और तभी वो नेता या आपका जनप्रतिनिधि उस समस्या को सरकार के सामने, मंत्री के सामने रख सकता है। और इसी का जीता जागता उदाहरण है कि जब सदन के भीतर स्वास्थ्य मंत्री जी झूठ बोल रहे थे तब उनकी पोल खोलने का काम मैथिली ठाकुर ने किया, अपनी सरकार को आईना दिखाने का काम मैथिली ठाकुर ने किया। क्योंकि आपको याद होगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर मंत्री जिससे सवाल जब पूछा गया था तब उन्होंने जवाब दिया था कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सिर्फ मरम्मत की जरूरत है। लेकिन मैथिली ठाकुर ने उनके जवाब से असंतुष्टि दिखाते हुए ये कहा था कि उन्हें उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को मरम्मत की जरूरत नहीं है, बल्कि भवन पूरा जर्जर हो चुका है और उसे फिर से निर्माण करने की जरूरत है, उसे फिर से बनाने की जरूरत है। और उस समय पर मैथिली ठाकुर खूब चर्चाओं में आई थी। ये उनकी सराहना हो रही थी कि मैथिली ठाकुर ने अपनी सरकार की पोल खोलने का काम किया है। और ऐसी हिम्मत शायद बहुत ही कम नेता या विधायक दिखा पाते हैं, लेकिन मैथिली ठाकुर
ठाकुर ने ये हिम्मत दिखाई है। और अब एक के बाद एक जिस तरह से वो मांग रख रही हैं वो वाकई में काबिले तारीफ है, क्योंकि इस बार उन्होंने फोकस किया है किसानों पर, अन्नदाताओं पर, जो हमारा और आपका पेट भरते हैं। उन किसानों के अच्छे दिन लाने के लिए मैथिली ठाकुर ने अपनी सरकार के सामने ये मांग रखी है कि वो चाहती हैं कि कृषि हाट तैयार किया जाए, कृषि हाट बनाया जाए, ताकि किसानों को अपनी फसल का सही दाम भी मिल सके और किसान अपनी फसल को बर्बाद होने से भी बचा सके। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि तकरीबन 70 से 75% जो परिवार है वो खेती पर निर्भर होता है बिहार के अंदर। और अगर ऐसे में सरकार इस पर फोकस करती है, मैथिली ठाकुर की मांग को मान लेती है, तो यकीन मानिए कि किसानों के लिए एक बड़ा फायदा होने जा रहा है। आपका क्या रिएक्शन है इसे लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जिस तरह से काम कर रही हैं मैथिली ठाकुर, उनके स्टाइल को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि एक युवा विधायक है, वो महिला है और आप जानते हैं कि बिहार में किसी भी सरकार को बनाने में महिलाओं का और युवाओं का बड़ा योगदान रहता है। और इस बार जब महिलाओं और युवाओं ने एक ऐसा विधायक चुना है जो कि खुद एक महिला है, खुद एक युवा है, तो उनका कहीं ना कहीं फायदा यहां पर जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि युवा सोच हमेशा देश हो या प्रदेश हो उसे विकास की राह पर तेजी के साथ दौड़ाता नजर आता है। और कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, क्योंकि चाहे वो कड़े फैसले हो, चाहे वो बड़ी मांगे हो, मैथिली ठाकुर जिस तरीके के निर्णय ले रही हैं वो बड़े बड़े नेताओं को मात देती नजर आ रही हैं। और कहीं ना कहीं उन लोगों को भी यहाँ पर मैथिली ठाकुर बता रही हैं, जवाब दे रही हैं, जिन्होंने ये कहा था कि मैथिली ठाकुर आके राजनीति में आकर कौन सा तीर मार लेंगी। तो उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए मैथिली ठाकुर कहीं ना कहीं ऐसे जो निर्णय हैं वो लेती नजर आ रही हैं। और ये बताया जा रहा है कि उम्र से कुछ नहीं होता, बैकग्राउंड से कुछ नहीं होता, अगर होता है तो वो आपकी मंशा और आपकी नीयत से होता है। आप जनता के लिए कितना काम करना चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपका क्या रिएक्शन है मैथिली ठाकुर के इन तमाम मांगों को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार।